हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग लिमिट्स के बारे में पढ़ेंगे। ओके बच्चों, तो लिमिट को स्टार्ट करने से पहले ना हम लोग इसके बेसिक्स कंसेप्ट्स को बताते हैं। क्या बेसिक कंसेप्ट, इसके थीम को बताते हैं, इसमें हम लोग पढ़ने वाले क्या है, इसका मतलब क्या होता है, इन सभी चीज़ों पर पहले हम लोग डिस्कस करते हैं और उसके बाद हम लोग लिमिट्स के टॉपिक पे आएंगे, उसके क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ओके बच्चों, तो बच्चों आप लोग लिमिट्स के पहले नॉर्मल लाइफ, रियल लाइफ में लिमिट्स का क्या मतलब होता है, ठीक है, नॉर्मल लाइफ में। उसके बाद हम लोग उसी टर्म को मैथमेटिक्स के टर्म में ला देंगे, ठीक है, और फिर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि लिमिट्स का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो चलिए हम एक रियल लाइफ का एक एग्जाम्पल देते हैं कि मान लीजिए कि आप और आपका छोटा भाई, ठीक है, आप और आपका छोटा भाई किसी बात को लेके बहस हो रहा है, ठीक है, और अपने भाई को आप बोल रहे हैं कि देखो लिमिट्स में रहो, लिमिट में रहो, नहीं तो हम, ठीक है, नहीं तो, समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं। या फिर आपके पापा आपको बोलते होंगे देखो लिमिट मत क्रॉस करो, नहीं तो, ठीक है, ऐसा होता होगा ना आपके लाइफ में, रियल लाइफ में है। तो वो एक लिमिट्स क्या होता है ना, एक दायरा होता है जहाँ पे कहा जाता है कि आप वहीं पे रुकिए, उसके आगे अगर बढ़े तो क्या होगा, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो सेम चीज़ को आप मैथमेटिक्स में लाइए, ठीक है। मैथमेटिक्स में भी एक लिमिट होता है जिसके आगे आप बढ़ नहीं सकते, ठीक है, उसके दाएं बाएं आप रह सकते हैं। जिस तरह की अभी आप अपने छोटे भाई को बताते हैं कि लिमिट क्रॉस किया तो फिर, ठीक है, तो मतलब कि लिमिट के अंदर ही रहो, लिमिट के दाएं बाएं करो पर लिमिट क्रॉस मत करो, ठीक है। तो उसी तरह वही एक रियल लाइफ एग्जांपल है। इसे एक और रियल लाइफ एग्जांपल आप समझ सकते हैं कि आपने बरमूडा ट्रायंगल के बारे में सुना होगा, ठीक है। बरमूडा ट्रायंगल क्या होता है कि बरमूडा एक जगह है जहाँ पे एक ट्रायंगुलर शेप में एक जगह है, ठीक है ना, ट्रायंगुलर शेप में, जहाँ इसके ऊपर से कोई फ्लाइट नहीं जा सकता, कोई भी प्लेन नहीं जा सकता। और रीजन क्या है नहीं जाने का, कि अगर कोई भी प्लेन या फ्लाइट जाता है तो वह उसको अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेता, मतलब इस पर बहुत सारे प्लेन गए हुए हैं, क्रैश हो जाता वो, ठीक है, नहीं जा सकते। और रीजन हम लोग को चेक, जैसे कि हर जगह तो ग्रेविटेशन है, अब हमको यहाँ का ग्रेविटेशन चेक करना है कि कितना ग्रेविटेशन है, ठीक है, मतलब इसको कोई फोर्स, ऐसा फोर्स है जो सबको अपनी ओर खींच लेता है, ठीक है। तो हम तो अब यहाँ जाके तो रीड नहीं कर सकते कि यहाँ पे क्या है ग्रेविटेशन, ठीक है। तो इसके लिए क्या करते हैं ना कि हम लोग से जो तीन साइड्स है उन तीनों साइड पे ग्रेविटेशन फोर्स का मेजरमेंट करते हैं, ठीक है। और उसी मेजरमेंट्स के आधार पे हम बोल देंगे कि इस ट्रायंगुलर, जो बरमूडा ट्रायंगल के बीच में भी वो उतना ही ग्रेविटेशन फोर्स रहा होगा, ठीक है। मतलब क्या, बीच में तो नहीं जा सकते, ठीक है, पर साइड से मतलब उसका जो लिमिट्स है वो लिमिट्स के आधार पे ही हम लोग क्या बोलते हैं, बीच का भी मेजरमेंट्स बता देते हैं, ठीक है बच्चों। तो यही दो कंसेप्ट्स जो आप लोगों ने, हमने आपको बताया लिमिट्स का, सेम आप इसे मैथमेटिक्स के टर्म में लाइए। मैथमेटिक्स के टर्म में मतलब क्या कि किसी भी फंक्शन, मतलब देखिए लिमिट्स जब भी एग्जिस्ट करेगा किसी फंक्शन का ही एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। और हम लोग किसी फंक्शन का ही लिमिट्स निकालते हैं किसी पार्टिकुलर पॉइंट पे, ठीक है। जैसे आप लोगों ने क्लास 9-10 में पढ़ा होगा पोलिनोमियल्स का, ठीक है, किसी भी पोलिनोमियल का एट ए पार्टिकुलर पॉइंट पे वैल्यू फाइंड करना, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एट x = 3, x = 2, x = एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आप लोगों ने पढ़ा था क्लास 10th में, ठीक है, 9th में भी पढ़ा था। तो बच्चों सेम चीज़ है, मतलब हम लोग यहाँ किसी फंक्शन का, पोलिनोमियल नहीं, पोलिनोमियल से बढ़कर किसी भी फंक्शन का हम लोग क्या करने वाले, यहाँ पे वैल्यू फाइंड करने वाले उस पार्टिकुलर पॉइंट पे, और देखते हैं कि, और यह भी चेक करेंगे कि उसका लिमिट एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा, ठीक है। तो लिमिट एग्जिस्ट करने के मतलब, लिमिट जब एग्जिस्ट करेगा तो उसका एक बेसिक फार्मूला होता है कि हम लोग क्या करते हैं ना, उस पार्टिकुलर पॉइंट पे लिमिट मतलब वैल्यू तो फाइंड नहीं कर पाएंगे, तो क्या करते हैं ना, उसके लेफ्ट हैंड साइड में उसका वैल्यू फाइंड करते हैं और राइट हैंड साइड में उसका वैल्यू फाइंड करते हैं, ठीक है। तो लिमिट में उसको क्या बोला जाता है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, ठीक है। तो किसी फंक्शन का अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर होगा तो बोलेंगे कि लिमिट एग्जिस्ट करेगा या फिर नहीं करेगा, ठीक है। तो बच्चों आई होप आपके मन में थोड़ा सा थीम बन रहा होगा कि लिमिट्स में हम लोग क्या पढ़ने वाले, बाउंड्री लाइंस के बारे में पढ़ने वाले, ठीक है। मैथमेटिक्स सिस्टम में या तो नॉर्मल मीनिंग में था बाउंड्री लाइंस, मैथमेटिक्स सिस्टम में लिमिट्स पढ़ने वाले जहाँ पे किसी भी फंक्शन का उस पार्टिकुलर पॉइंट पर वैल्यू हम फाइंड नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे, उसके दाएं बाएं फाइंड करें। जैसे यहाँ देखिए बरमूडा ट्रायंगल जो था ना, हम बीच में तो मेजरमेंट नहीं कर सकते, तो क्या करते हैं, दाएं बाएं ही फाइंड करते हैं ना, तो दाएं बाएं फाइंड करेंगे और उसी के आधार पर बोल देंगे कि यहाँ पे भी उतना ही मैग्नेटिक फोर्स रहा होगा, ठीक है। तो चलिए बच्चों हम लोग अब लिमिट्स की ओर मूव करते हैं। तो लिमिट्स की ओर जाने से पहले हम इसके डिफिनीशंस के बारे में, लिमिट्स के बेसिक्स डिफिनीशंस के बारे में आपको बता देते हैं, ठीक है। और हाँ बच्चों, लिमिट्स जो है कैलकुलस जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है उसका सबसे फर्स्ट चैप्टर है ये, ठीक है। यहीं से कैलकुलस स्टार्ट होता है। कैलकुलस का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, ठीक है, और वो भी
इंटीग्रेशन से ही होता है, ठीक है। तो इसलिए आपको लिमिट्स अच्छे से पढ़ना है और काफ़ी इजी है ये, मतलब औरों के कंपैरिजन काफ़ी इजी चैप्टर्स है। आपको नॉर्मली ये अलजेब्रा की तरह ही लगेगा, जब हम आपको इसके क्वेश्चंस बताएंगे सॉल्व करना तो लगेगा ये तो अलजेब्रा है सिंपल, परंतु ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसे समझना थोड़ा सा मतलब ये जब आप इसे अच्छे से समझ जाइएगा तो आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाएगा, काफ़ी इजी हो जाएगा। और इससे हर साल क्वेश्चंस आते हैं जो कि आप इजी सॉल्व कर सकते हैं जेईई मेंस में, एडवांस में और आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में, ठीक है बच्चों। तो चलिए हम इसे अब स्टार्ट करते हैं और इसके पहले बेसिक डिफिनीशन के बारे में आपको बताते हैं कि इसका बेसिक डिफिनीशन क्या होता है, इसका नॉर्मल मीनिंग क्या होता है। ओके, तो बच्चों देखिए लिमिट क्या होता है ना, एक मैथमेटिक्स का ब्रांच है जिसमें आप किसी फंक्शन के बिहेवियर को किसी पार्टिकुलर पॉइंट पे फाइंड करते हैं, ठीक है, सॉरी किसी पार्टिकुलर पॉइंट के नेबरहुड में फाइंड करते हैं। हमने आपको बताया कि लिमिट्स में क्या होता है, किसी फंक्शन के किसी पार्टिकुलर पॉइंट में वैल्यू फाइंड नहीं कर पाएंगे, मतलब हम लोग यहाँ पे तो इसका ग्रेविटेशन फोर्स नहीं पता कर पाएंगे तो उसके दाएं बाएं पता कर सकते हैं। सेम टर्म को डिफिनीशन, सेम चीज़ को अब मैथमेटिक्स से टर्म में ला दीजिए कि किसी फंक्शन के वैल्यू को किसी पार्टिकुलर पॉइंट पे हम लोग फाइंड नहीं कर पाएंगे, उसके लेफ्ट और राइट हैंड पता करेंगे, ठीक है ना बच्चों। देखिए मैथमेटिक्स में जो कुछ होता है नंबर लाइन पे ही होता है, ठीक है ना। और मान लीजिए आपको इसी पार्टिकुलर पॉइंट ए पे आपको किसी वैल्यू का किसी फंक्शन का लिमिट चेक करना है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग, उसे ए पे चेक ना करके कहाँ करेंगे, उसके लेफ्ट हैंड मतलब कि लेफ्ट हैंड मतलब ए माइनस, देखिए इसे थोड़ा सा ये मैथमेटिकल टर्म है, ए माइनस मतलब लेफ्ट हैंड ए प्लस, ठीक है, पे चेक करेंगे और फिर हम लोग लिमिट फाइंड करेंगे। तो पहले इसके हम डेफिनेशन को लिख देते हैं कि लिमिट is a branch of mathematics in which we study behavior of a function in the neighborhood of a particular point, ठीक है बच्चों, नियर पार्टिकुलर पॉइंट, ठीक है। तो जिस तरह बच्चों देखिए इसी या नॉर्मल जो ट्रायंगल है बर्मुडा ट्रायंगल, उसी को कंसेप्ट को हम लोगों ने क्या किया ना, इस कंसेप्ट में मिला दिया मैथमेटिक्स के टर्म में, ठीक है। अब देखिए इसका एक कंडीशन होता है, यहाँ पे लिख देते हैं लिमिट ऑफ ए फंक्शन एग्जिस्ट ओनली व्हेन, ठीक है ना बच्चों। लिमिट ऑफ ए फंक्शन एग्जिस्ट ओनली व्हेन, क्या बताए थे बच्चों कि देखिए अब इसने थोड़ा सा जैसे कि इस ग्रेविटेशन फोर्स के मैटर में ऐसा हो सकता था कि यहाँ पे मान लेते 100 मतलब यहाँ 10 न्यूटन होगा, यहाँ 10 मतलब इसके बाउंड्री लाइन पे मान लेते 50 न्यूटन होगा, ठीक है। और यहाँ पे 48 भी हो सकता है और यहाँ पे 47 भी हो सकता है ना। तो मतलब कि उसके आधार पे यहाँ पे अगर मान लीजिए बच्चों कि यहाँ पे बाउंड्री लाइन पे आपको आ रहा 50 न्यूटन, ठीक है ना, मतलब हाँ 50 न्यूटन का फोर्स खींच रहा, यहाँ 50 न्यूटन है और यहाँ पे 50 न्यूटन फोर्स से खींच रहा है, तो अब उसी आधार पे बता सकते हैं कि बीच में भी 50 न्यूटन का रहा होगा। परंतु अगर तीनों जगह डिफरेंट हो जाए, मान लीजिए यहाँ 50 था, यहाँ 45 है, यहाँ पे 100 है, तो आप क्या बीच में बताइएगा, नहीं बता पाइएगा ना। उसी तरह मैथमेटिक्स यहाँ पे होता है क्या कि अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर है तो हम बोलेंगे फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट करेगा, अगर बराबर नहीं है तो लिमिट बोलेंगे एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है बच्चों। मतलब देखिए यहाँ 50 न्यूटन का था, यहाँ 15 का था, वहाँ 100 का हो गया, अलग अलग हो गया ना। तो इस कंडीशन में हम लोग बीच का एवरेज बता पाइएगा, ठीक है, बताने को एवरेज तो बता ही दीजिएगा, ठीक है। मतलब किस इधर से कैसे बढ़ रहा है, उधर से कैसे बढ़ रहा है, इधर से कैसे बढ़ रहा है, परंतु अगर तीनों सेम होता तो हम लोग इजिली बताते थे, ठीक है। तो यहाँ देखिए या लिमिट ऑफ ए फंक्शन एग्जिस्ट ओनली व्हेन लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, ठीक है। इसे हम थोड़ा डिटेल में लिख देते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू
राइट हैंड लिमिट। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर है तो बोलेंगे फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट करेगा, और नहीं होगा तो नहीं करेगा। ठीक है बच्चों, तो अभी इसमें बहुत सारे ऐसे टर्म्स हैं जो आपके लिए न्यू होंगे। ठीक है, तो उन सारे टर्म्स को पहले हम समझाएंगे और फिर इसके इस टर्म्स को मैथमेटिक्स से टर्म में लिखेंगे। ठीक है बच्चों, तो पहले वीडियो को पॉज करके इसे आप अपने कॉपी में राइट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे कि इसे मैथमेटिक्स से टर्म में कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो ये आपका नॉर्मल मीनिंग है। प्लीज़ वीडियो को पॉज करें एंड राइट दिस इन योर नोटबुक। आई होप बच्चों आप लोगों ने इसे अपने कॉपी में राइट डाउन कर लिया होगा। ठीक है, तो हमने अभी इसे डिफिनीशन को बताया, लैंग्वेज के टर्म में इसके मतलब को बताया, इसके कंडीशंस को बताया। अब सेम टर्म को मैथमेटिक्स के टर्म में हम लोग आएंगे। ठीक है, तो इसके लिए आपको कुछ टर्म्स पता होना चाहिए। उसी टर्म्स के आधार पे मतलब किसी फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा, किसी फंक्शन के लिमिट्स को रिप्रेजेंट करने का एक अलग तरीका होता है। ठीक है, तो हम आपको पहले उस तरीका को बताते हैं फिर डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो पहले हम इसे इरेज कर दें। आई होप आप लोगों ने इसे अपने कॉपी में राइट डाउन कर ही लिया होगा। तो बच्चों देखिए, अभी तक हमने आपको ये बताया, जैसे देखिए अब हम आपको पहले दो साइन बताते हैं, एक साइन ये और एक साइन ये। ठीक है बच्चों, अगर लिखा रहा है x = 3 और x ये एक ये और एक ये। ठीक है बच्चों, इस दोनों का मतलब अलग अलग होता है। ठीक है, आप कभी भी इसे एक जैसा समझने की कोशिश नहीं करेगा। जैसे देखिए इसका मतलब क्या होता है, एग्जैक्टली नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करें तो x = 3 पे ये रिप्रेजेंट होगा। ठीक है, और x टेंड्स टू 3 का मतलब क्या होता है ना कि ये 3 के लेफ्ट में होगा या राइट में होगा। ठीक है, पर कभी भी 3 पे नहीं होगा। ठीक है, ये दोनों अलग अलग स्टेटमेंट है। इसका मतलब कभी भी नहीं होता x = 3, इसका मतलब कभी भी x = 3 नहीं होता। ठीक है, और इसका मतलब होता है एग्जैक्टली 3 पे। ठीक है, तो लिमिट में इस साइन का काफ़ी इंपॉर्टेंस होता है। ठीक है, जनरली x से हम लोग अभी क्या हमने वो डिफिनीशन में क्या बताया कि किसी फंक्शन के बिहेवियर को उसके नेबरहुड पॉइंट पे फाइंड करते हैं, ना कि उस पॉइंट पे। ठीक है, तो लिमिट में हम लोग इस साइन का जनरली यूज करते हैं और इस साइन का यूज नहीं करते। ठीक है, मतलब जब भी आप कोई वैल्यू फाइंड करिएगा x टेंड्स टू 3, ठीक है, हम आपको बताते हैं कि लिमिट्स कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, मैथमेटिक्स सिस्टम में। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि इक्वल टू साइन में इसको टेंड्स टू साइन में क्या इस दोनों का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो इसे ठीक है बच्चों, तो आई होप आपको पता चल गया होगा कि x = 3 और x टेंड्स टू 3 में क्या अंतर है। ठीक है ना, मतलब इसका मतलब होता है एग्जैक्टली x = 3 और इसका मतलब क्या होता है x 3 को अप्रोच कर रहा है। ठीक है ना, x 3 नहीं है, बस 3 को अप्रोच कर रहा है, या तो वो 3 के राइट में होगा या फिर लेफ्ट में होगा, 3 से छोटा होगा या फिर 3 से बड़ा होगा। छोटा मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, बड़ा मतलब राइट हैंड। ठीक है, तो चलिए इसे हम इरेज कर दे। इसमें और बहुत सारे टर्म्स बताते हैं आपको कि कोई फंक्शन f(x) है। ठीक है ना, हाँ, let a function f(x), ठीक है ना, at point a dear limit represented as ठीक है बच्चों, इसे ध्यान से देखिएगा, लिखते हैं लिमिट। ठीक है ना, x टेंड्स टू a f(x). देखिए बच्चों, लिमिट x टेंड्स टू a f(x),
ठीक है, और ये इसका वैल्यू कुछ आपको न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाएगा एल के बराबर। और ध्यान दीजिएगा, जनरली इसका मतलब तो होता है टेंस टू, ठीक है, पर मैथमेटिक्स में जो आप सॉल्व करने पर जो आपका वैल्यू आता है उसे हम लोग इक्वल टू एल मान लेते हैं, ठीक है। तो इसे ध्यान दीजिएगा, समझिएगा, उसे इक्वल टू एल लिखते हैं, ठीक है। कुछ एल मतलब कि मान लीजिए इसका वैल्यू 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है, एनीथिंग आ सकता है मैथमेटिकल टर्म में, ठीक है बच्चों। तो ये तो आपका फंक्शन हो गया। मैथमेटिक्स टर्म में किसी फंक्शन की लिमिट्स को इस प्रकार लिखा जाता है। अब इसे हम मैथमेटिकल टर्म्स में आपको यह भी बता देते हैं कि किसी फंक्शन का एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा, ठीक है। तो इसके लिए हमने आपको कंडीशंस बताया था कि कोई फंक्शंस का लिमिट एग्जिस्ट तभी करेगा जब उसके क्या होना चाहिए, उसके लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल होना चाहिए, LHL और RHL, ठीक है। तो मैथमेटिक्स में उसको इस प्रकार लिखा जाता है, कंडीशन फॉर एग्जिस्ट लिमिट, कंडीशन ऑफ लिमिट्स, ठीक है बच्चों। देखिए इसको बोलते हैं लिमिट x टेंस टू a माइनस। देखिए बच्चों a माइनस का मतलब क्या होता है, लेफ्ट हैंड लिमिट fx, यह इक्वल होना चाहिए लिमिट x टेंस टू a प्लस fx, ठीक है बच्चों। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर होगा तो हम बोलेंगे क्या, लिमिट। देखिए इसी मैथमेटिकल टर्म में क्या हो गया कि लेफ्ट हैंड लिमिट a माइनस का मतलब लेफ्ट होता है, लेफ्ट हैंड लिमिट a प्लस का मतलब राइट होता है, राइट हैंड लिमिट, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर होगा तो बोलेंगे लिमिट एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज बोलेंगे लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। ओके बच्चों, तो आई होप आप इसे समझ गए होंगे। तो इसे भी अपने कॉपी में राइट डाउन कर लीजिए। इसके बाद हम लोग एक बेसिक छोटा सा क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद हम लोग फिर डिटेल में और आगे बढ़ेंगे। ओके, तो प्लीज़ वीडियो को पॉज करके इसे आप अपने कॉपी में राइट डाउन कर लीजिए। आई होप बच्चों आप लोगों ने इसे अपने कॉपी में राइट डाउन कर लिया होगा, ठीक है। और इसके बाद हम लोग एक क्वेश्चंस को देखेंगे, ठीक है। तो बच्चों देखिए इसका हम आपको दो अप्रोच को बताते हैं, ठीक है। एक अलजेब्रिकली अप्रोच को बताते हैं और एक ग्राफिकली अप्रोच को बताते हैं, ठीक है, कि लिमिट एग्जिस्ट करेगा तो अलजेब्रिकली कैसे क्या होता है, मतलब कब बोलेंगे कि लिमिट एग्जिस्ट करेगा। हमने तो आपको जस्ट बता दिया कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर होना चाहिए तो लिमिट एग्जिस्ट करेगा। मैथमेटिकली इसको मतलब प्रूव कर सकते हैं और अलजेब्रिकली दोनों प्रूव कर सकते हैं। तो पहले मैथमेटिकली आते हैं, ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग ग्राफिकली आपको बताएंगे, अलजेब्रिकली जिसको बोलते हैं। अच्छा बच्चों देखिए, कोई फंक्शन f(x) है, कोई फंक्शन f(x), इसको लिखते हैं अलजेब्रिकली। तो ये फंक्शन f(x) है, ठीक है बच्चों। यह है x² - 9 x - 3, ठीक है। और आपको देखना है कि इस फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है, एट x = 3 पे, ठीक है। चेक लिमिट x टेंस टू 3 f(x) एग्जिस्ट और नॉट, ठीक है बच्चों। आपको यह चेक करना है कि लिमिट एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। तो देखिए अलजेब्रिकली अप्रोच में हम लोग क्या करते हैं ना कि पहले इसका क्या करना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करना पड़ेगा और फिर राइट हैंड लिमिट चेक करेगा। आपको बस यह दिया गया हुआ है, ठीक है। तो करते हैं ना कि हम लोग एक बॉक्स बनाते हैं, एक बॉक्स बना ली। अच्छा बच्चों देखिए, इसे आप फैक्टराइज करके कुछ इस प्रकार भी तो लिख सकते हैं ना, x + 3 × x - 3 लिख सकते हैं बच्चों। और यहाँ x - 3, देखिए बच्चों आपको ये चेक करना है x = 3 पे। अगर आप डायरेक्टली इसमें x की जगह 3 पुट करिएगा तो 3 का स्क्वायर 9 और 3 - 3 0, मतलब 3 पे तो ये फंक्शन डिफाइन नहीं है,
ठीक है। अब डिफाइन नहीं है तो क्या लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो आपको उससे कोई मतलब नहीं है। मतलब उस किसी पार्टिकुलर पॉइंट पे कोई फंक्शन डिफाइन है या नहीं है वो आपको चेक नहीं करना। आपको चेक करना है क्या कि उसका उसके लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर है या नहीं है। बराबर होगा तो लिमिट एग्जिस्ट करेगा, नहीं होगा तो नहीं करेगा। आपको बस इतना ही चेक करना है, ठीक है ना बच्चों। तो देखिए ये आपका x लेते हैं, ठीक है, और ये आपका fx का वैल्यू लेते हैं, ठीक है। ये आपका हम लोग क्या लेते हैं, LHL लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है। आपका LHL को चेक करते हैं। तो देखिए बच्चों जैसे अगर x के वैल्यू 2.8 ले, ठीक है, 2.8 लेते हैं, ठीक है। तो x का वैल्यू 2.8 लेते हैं तो यहाँ पे 2.8 रखे, देखो ये टर्म होगा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो x का वैल्यू आपका क्या हो जाएगा 5.8 के बराबर आएगा, ठीक है बच्चों। अब x का वैल्यू आप 2.9 लीजिए तो फिर ये कैंसिल आउट हो जाएगा, आपका 2.8 क्या हो जाएगा 5.9 हो जाएगा। अब x का वैल्यू 2.92 लीजिए तो यहाँ देखिए फिर आपका क्या हो जाएगा 5.92। अब लीजिए 2.99 तो आपका वैल्यू हो जाएगा 5.99। आप लीजिए 2.9999 तो ये हो जाएगा आपका 5.9999। देख ठीक है बच्चों, देख आप देख रहे होंगे कि जैसे जैसे x का वैल्यू किसको अप्रोच कर रहा है, 3 को अप्रोच कर रहा है ना बच्चों। देखिए पहले 2.98 था, बढ़ा 2.9 हुआ, फिर बढ़ा 2.92, फिर 2.99, फिर 2.999। जैसे जैसे x का वैल्यू 3 को अप्रोच कर रहा है उसी तरह fx का वैल्यू किसको अप्रोच कर रहा है बच्चों, 6 को अप्रोच कर रहा है। देखिए 5.8 था, 5.9 था, 5.92, 5.99, 5.999। देखिए 6 को अप्रोच कर रहे हैं ना बच्चों अप्रोक्स। इसमें भी 3 को जैसे जैसे अप्रोच कर रहा था 6 पे अप्रोच कर रहा था, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि 3 पे नहीं, 3 पे क्योंकि तो डिफाइन ही नहीं हो पाएगा। 3 के जस्ट लेफ्ट में, जस्ट थोड़ा सा लेफ्ट, एकदम छोटा सा क्वांटिटी लेफ्ट में उसका वैल्यू किसको अप्रोच कर रहा है, 6 को अप्रोच कर रहा है। तो ये हमारा LHL हो गया। अब हम लोग RHL फाइंड करेंगे, RHL, ठीक है बच्चों। तो देखिए आपका RHL फाइंड करेंगे, इसीलिए जस्ट सेम प्रोसेस करते हैं हम लोग। एक बॉक्स बनाते हैं और एक, ठीक है, एक बॉक्स, ठीक है, इतना ही से चल जाएगा x fx, ठीक है। अब बच्चों लेते हैं x वैल्यू 3.2 लेते हैं, ठीक है। अब देखिए 3.2 पुट करने पे ये टर्म तो कैंसिल हो जाएगा, 3.2 क्या हो जाएगा हमारा 6.2 हो जाएगा। अब करते हैं 3.1 लेते हैं तो देखिए क्या हो जाएगा आपका 6.1 हो जाएगा। अब करते हैं 3.01 लेते हैं तो आपका ये हो जाएगा 6.01। अब करते हैं 3.001 लेते हैं तो आपका क्या हो जाएगा 6.001। और देखिए 3.0001 लेते हैं तो 6 पॉइंट क्या हो जाएगा 0001 हो जाएगा। अच्छा उसी तरह 3.00001 लेते हैं तो 6 का इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 6.00001 हो जाएगा। अच्छा बच्चों देखिए पहले 3.2 था, कम हुआ 3.1 हुआ, फिर कम हुआ 3.01 हुआ, फिर कम हुआ 3.001 हो गया। देखिए इस सब केस में देखिए fx जो है पहले 6.2 था, 6.1 हुआ, फिर 6.01 हुआ, 6.001 हुआ। यहाँ भी आप नोटिस कर रहे होंगे कि x जैसे जैसे 3 को अप्रोच कर रहा है fx जो है ना वो किसको अप्रोच कर रहा है 6 को ही अप्रोच कर रहा है, ठीक है बच्चों। तो आप दोनों केस में देखिएगा कि जैसे जैसे x यहाँ पे 3 को अप्रोच कर रहा है, जब x 3 को अप्रोच कर रहा है तो fx किसको अप्रोच कर रहा है 6 को ही अप्रोच कर रहा है। इसका मतलब क्या हो गया कि हमारा LHL इक्वल टू क्या हो गया RHL, ठीक है बच्चों। हमारा LHL RHL क्या हो गया इक्वल होगा। मैथमेटिकली हम लोग इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू a माइनस fx, ठीक है बच्चों, इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a प्लस fx। दोनों बराबर आ गया। इक्वल टू कितना के बराबर है 6 के बराबर है ना बच्चों। देखिए दोनों में क्या था 6 के बराबर ही आया, तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट बराबर आ गया। देयरफॉर लिमिट x टेंड्स टू 3 fx क्या होगा एग्जिस्ट करेगा, मतलब ये होगा, ठीक है बच्चों। अगर देखिए अगर यही दोनों बराबर नहीं आता तो हम बोलते क्या कि हमारा ये जो फंक्शन है इसका लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ये हमारा क्या हो गया बच्चों अलजेब्रिकली अप्रोच, ठीक है। अलजेब्रिकली हम लोग इस प्रकार कर सकते हैं कि किसी फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा। तो देखा हम लोगों ने क्या किया, पहले अलजेब्रिकली से 3 के अप्रोच कर रहा था लेफ्ट हैंड से, फिर क्या किया राइट हैंड से अप्रोच किया। देखिए नंबर लाइन पे कुछ इस प्रकार होता है, देखिए ये आपका 3 था तो पहले हमने क्या किया ना कि इधर से अप्रोच कर रहा था x का वैल्यू कर रहा था ना इधर से लेफ्ट से,
और फिर क्या किया हमने, हम लोगों ने राइट से अप्रोच किया और दोनों तरफ से जब बढ़े तो हमें कितना के बराबर मिला, 6 के बराबर ही मिला। उस आधार पे भी हम बोल सकते हैं कि जब दोनों लिमिट इक्वल था, मतलब जब दोनों 3 को अप्रोच कर रहे थे तो हमें फंक्शन का वैल्यू क्या मिल रहा था, 6 के इक्वल ही मिल रहा था, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर आया तो हमने बोल दिया कि लिमिट एग्जिस्ट करेगा। ठीक है बच्चों, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि अलजेब्रिकली अप्रोच कैसा है। तो प्लीज़ आप वीडियो को पॉज करके आप इसे अपने कॉपी में राइट डाउन कर लीजिए। ठीक है, इसके बाद हम लोग ग्राफिकली अप्रोच पे आएंगे। ठीक है, तो प्लीज़ पॉज द वीडियो एंड राइट दिस इन योर नोटबुक। आई होप बच्चों आप लोगों ने इसे अपने कॉपी में राइट डाउन कर लिया होगा। तो चलिए बच्चों हम ग्राफिकली अप्रोच की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, सेम एग्जांपल को लेते हैं और ग्राफिकली देखते हैं कि इसका लिमिट एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। तो अलजेब्रिकली तो देखिए हम लोगों ने प्रूव कर लिया कि इसका लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। क्यों? क्योंकि दोनों LHL और RHL हमें बराबर आ गया था। ठीक है, तो चलिए इसे हम इरेज करते हैं। ठीक है, इस पार्ट को सिर्फ इरेज करते हैं। अच्छा बच्चों, आई होप आप लोगों ने ग्राफ का भी अच्छे से कंसेप्ट लिया होगा। ठीक है, आप लोगों ने स्ट्रेट लाइन के बारे में बेसिक पढ़ा होगा क्लास अपने बुक्स में। तो स्ट्रेट लाइन का क्या कंसेप्ट होता है कि y=mx+c का आप लोगों ने कंसेप्ट पढ़ा होगा। ठीक है, तो देखिए बच्चों यहाँ पे जो हमारा इक्वेशन है, ठीक है, कुछ उसी रूल्स को फॉलो कर रहा है। तो उसी रूल के हिसाब से हम इसे बनाते हैं। कैसे, ये देखिए आप कहें x-3 और x-3 वाला कंसेप्ट तो कैंसिल हट गया। तो f(x) जो कि y के बराबर ही होता है, तो ये y दैट इज, देखिए इसे सिंपल में क्या लिख सकते हैं, ये हमारा y क्या आया है, x+3 का नाम, मतलब स्लोप तो हमारा 1 है और इंटरसेप्ट कितना हो गया, 3 हो गया। तो सेम फंक्शन का ग्राफ जो होगा कुछ इस प्रकार होगा, 1 2 3 1 2 3। ठीक है बच्चों, हमारा ग्राफ कुछ इस प्रकार होगा। अब आपको इसमें एक कंसेप्ट समझने वाला बात, ठीक है, एक इंपॉर्टेंट बात समझने के लिए आपको इसमें हम बताते हैं। एक 2 3। अच्छा बच्चों देखिए, अगर आप यहाँ पे x=3 पुट करते हैं, ठीक है, तो ये क्या आ जाता है, 0/0, मतलब इनडिटरमिनेट फॉर्म आ रहा था ना। तो जो कि आप उस वैल्यू पे, आप उस पॉइंट पे आप इसका वैल्यू फाइंड नहीं कर पाइएगा 3 पे। तो ये 3 पे जो होगा एक गैप बना लेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा ना, एक गैप बनेगा। आप ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 5 6, देखिए मैं इसका नेमिंग भी कर दे रहा है। ये आपका ओरिजिन है, ये आपका -1 -2 -3
1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये आपका 6 है, ये आपका x। देखिए बच्चों, हमने वहाँ पे होल इसलिए कर दिया क्योंकि देखिए सारे पॉइंट्स पे तो ये डिफाइन था, परंतु x इक्वल टू 3 पे जैसे आप 3 पुट करिएगा तो हम 3 पे उसका वैल्यू फाइंड नहीं कर पाएंगे, तो 3 पे क्या हो गया, ये ब्रेक पॉइंट हो गया, है ना। तो अब इसका फंक्शन आप देख रहे हैं कि कंटिन्यूअस भी तो नहीं है ना, आप पेन आपको उठाना पड़ जाएगा, ठीक है। तो वो कॉन्सेप्ट छोड़िए फिलहाल, आपको चेक करना है ग्राफिकली क्या किसका लिमिट एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा। देखिए बच्चों, अगर अलजेब्रिकली देखें तो x प्लस जो वैल्यू हमें इसका आएगा, ठीक है, इसका भी सेम ही आएगा, परंतु ग्राफिकली देखें तो ये होल आ जाता है, ये इसके ग्राफ में उसके ग्राफ में थोड़ा सा यही अंतर होता है। अगर आपसे एक क्वेश्चन ऐसा बन सकता है कि क्या इसका ग्राफ और इसका ग्राफ सेम होगा, तो नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये 3 पे डिफाइन नहीं था और वो तो सारे पे डिफाइन होगा, ये वाले, ठीक है। तो इसीलिए आपको ये बात इंपॉर्टेंट हमेशा याद रखना है कि ये ग्राफ जो है उसका नहीं है। आप इसके बगल में लिख दीजिएगा, आपका ये जो ग्राफ है यह है f(x) इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 9 और x माइनस 3 का यह ग्राफ है, ठीक है बच्चों। आपका ग्राफ क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 9 अपॉन एक्स माइनस 3 का ग्राफ है ये, इसीलिए हमने वहाँ पे ब्रेक पॉइंट दिखाया, ठीक है, ठीक है। तो अब हम लोग से बेसिक डिफिनीशंस पे आते हैं। हमने आपको डिफिनीशन में ही बताया था कि किसी फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट तभी करेगा कि जब उसका लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर होगा, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग चेक कैसे करेंगे, ठीक है। तो आप देखिए इसे ग्राफिकली, जैसे जैसे x, देखिए x3 है ना, x का वैल्यू 3 को अप्रोच कर रहा है, देख रहे हैं यहाँ पे आप, x किसको अप्रोच कर रहा है, 3 को अप्रोच कर रहा है, ठीक है बच्चों। fx किसको अप्रोच कर रहा है, यहाँ पे आप देखिए 6 को अप्रोच कर रहा है, मतलब क्या, लेफ्ट हैंड लिमिट में यहाँ पे लिखते हैं LHL व्हेन x अप्रोच टू 3 fx अप्रोच टू 6, ठीक है बच्चों। देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट में कि जब x अप्रोच कर रहा है 3 को, देखिए यहाँ पे अब x 3 को अप्रोच कर रहा है और fx भी तो किसको अप्रोच कर रहा है, 6 को ही अप्रोच कर रहा है ना, एकदम छोटा सा पॉइंट 6 कि अगर 6 के बगल में ही होगा, ठीक है, अप्रोक्स 6 ही होगा। और RHL में भी देखिए कि जब RHL में ये RHL इधर से आएगा कि जब RHL में राइट हैंड लिमिट में भी कोई RHL में x जो है 3 को अप्रोच कर रहा है, ठीक है, RHL से, मतलब राइट हैंड साइड से x 3 को अप्रोच कर रहा है, तो fx फिर भी देखिए तो किसको अप्रोच कर रहा है, यहाँ पे 6 को ही अप्रोच कर रहा है, यहाँ पे देखिए एकदम छोटा सा यहाँ पे कर रहा है ना बच्चों, देखिए वहाँ फिर भी 6 को अप्रोच कर रहा है। तो RHL से भी हमें क्या मिल गया कि व्हेन x अप्रोच टू 6 fx 6 को अप्रोच कर रहा है, fx अप्रोच कर रहा है 6 को। देखिए ग्राफिकली भी यही कंसेप्ट बन रहा है बच्चों कि x जब 3 को अप्रोच कर रहा है, fx 6 को अप्रोच कर रहा है LHL में, और RHL में भी जब x 3 को अप्रोच कर रहा है, मतलब 3 नहीं, 3 के अगल बगल में, RHL मतलब राइट हैंड साइड से जब 3 को अप्रोच कर रहा है तो भी x किसको अप्रोच कर रहा है, 6 को ही अप्रोच कर रहा है। मतलब यहाँ भी हमें क्या मिल गया कि हेयर, देखिए यहाँ पे दोनों में 6 मिल रहा है ना, तो हेयर लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, देयरफॉर आप इसे मैथमेटिकली भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, देयरफॉर लिमिट x टेंड्स टू 3 fx एग्जिस्ट, ठीक है बच्चों, एग्जिस्ट। तो आई होप आप लोगों को ग्राफिकली कंसेप्ट भी समझ में आ गया होगा कि कैसे हम लोग किसी फंक्शन को चेक कर सकते हैं अलजेब्रिकली, ग्राफिकली, ओके। तो प्लीज़ बच्चों वीडियो को पॉज करके आप इसे अच्छे से अपने कॉपी में राइट डाउन कर लीजिए। बच्चों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स है, ठीक है, और क्वेश्चंस तो इसके काफ़ी इजी ही होते हैं। आप इसके मेंस जेईई मेंस एडवांस के क्वेश्चन को भी इजीली सॉल्व कर सकते हैं। कुछ रूल्स होते हैं उसमें, बस कुछ रूल्स को हम आपको बता देंगे, उसके बाद आपसे लिमिट्स का कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, चाहे वो मेंस जेईई मेंस का एग्जाम हो या फिर जेईई एडवांस का एग्जाम हो, ठीक है। तो और हाँ बच्चों, अगर आज के वीडियो में मतलब किसी अब तक हमने जितने भी आपको कंसेप्ट बताए उसमें कोई भी डाउट्स हो, ठीक है, तो आप यहीं से कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, व्हाट्सएप ग्रुप में हमें मैसेज करें, आप पर्सनली हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। आपको कोई भी डाउट्स होगा तो हम आपको ज़रूर बताएंगे, ओके। तो इसके लिए हमें दूसरा वीडियो बनाना पड़े तो भी चलेगा, ठीक है। तो प्लीज़ वीडियो को पॉज करके आप इसे अपने कॉपी में राइट डाउन कर लीजिए।
आई होप बच्चों आप लोगों ने इसे अपने कॉपी में राइट डाउन कर लिया होगा, ठीक है। तो अभी बच्चों हम लोग क्या आपको कुछ बेसिक्स लिमिट्स के क्वेश्चंस को बताएंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग कुछ अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स बताएंगे आपको, मतलब लिमिट्स के अलजेब्रा के रूल्स कुछ होते हैं, हम आपको उसके बारे में बताएंगे, ठीक है। और उसके बाद आपको लिमिट्स के थोड़े टफ क्वेश्चन बताएंगे, ठीक है। तो पहले बेसिक्स क्वेश्चन को डिस्कस कर ले, तो इसे हम इरेज कर दें, क्योंकि देखिए अब आप सोच रहे होंगे कि क्या लिमिट्स के सारे क्वेश्चंस को इसी मेथड से सॉल्व करेंगे, तो नहीं, लिमिट्स काफ़ी इजी है। इससे आपके जब अगर एग्जाम में क्वेश्चंस आ जाए, तो अगर MCQ हो, अगर मान लें MCQ क्वेश्चंस होंगे, तब उसे मेंटली अपने मन में कैलकुलेट कर सकते, इतना ईजी होता है, ठीक है। इसे हमने आपको इतने जो कंसेप्ट बताया वह बस आपको समझने के लिए था, ठीक है, ताकि लिमिट्स का एक इमेज आपके माइंड में बन जाए कि लिमिट्स कहने का मतलब क्या होता है, ठीक है बच्चों। तो अगर आपके माइंड में अब तक जैसे कि आई होप आप लोगों के माइंड में एक विजुअलाइजेशन होने लगेगा कि लिमिट्स का मतलब क्या होता है, ठीक है। जैसे कोई क्वेश्चन देखिएगा तो दिमाग में एक फिगर बन जाना चाहिए, ग्राफ ड्रॉ हो जाना चाहिए। तो अगर ऐसा हो रहा बच्चों, तो फिर आई होप कि हमको लग रहा है कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा है, ठीक है। तो इसे हम इरेज कर दिया, आप कुछ क्वेश्चन को देखें। तो हम लोग अब एक बेसिक्स क्वेश्चन को देखते हैं। बेसिक क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, लिमिट x टेंड्स टू 2 हमें इसका लिमिट्स फाइंड करना, ठीक है। हाँ, हमें इसका लिमिट्स फाइंड करना, तो कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है बच्चों। तो सिंपली आप क्या करना, आपको x की जगह 2 पुट कर देना, ठीक है। तो क्या होगा, 2 का स्क्वायर प्लस 2 4 प्लस 2 6, मतलब इसका वैल्यू कितना के बराबर हो जाएगा, 6 के बराबर, ठीक है। आई हो आप मतलब देखा आप लोगों ने कितना ये ईजी है, इसका वैल्यू आप लोगों ने सिंपली फाइंड कर लिया, जो कि आपको कितना के बराबर है, 6 के बराबर आ गया, ठीक है। तो इसे भी अपने कॉपी में राइट डाउन कर लीजिए। आई होप बच्चों आप लोगों ने इसे अपने कॉपी में राइट डाउन कर लिया होगा। तो चलिए इसके बाद हम लोग अब कुछ अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स के क्वेश्चन को अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स के बारे में बताते हैं बच्चों, ठीक है। उसके बाद इसके और थोड़े टफ, मतलब इतने इजी क्वेश्चंस नहीं होते, इसे थोड़ा टफ होते हैं परंतु इजी ही होते हैं, ठीक है। तो चलिए इसे हम इरेज कर दें और अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स, ठीक है बच्चों। तो पहला जो है वह कुछ इस प्रकार है कि लिमिट x टेंड्स टू a fx प्लस gx। देखिए बच्चों अगर कुछ इस प्रकार है, मतलब दो फंक्शन अलग अलग है, ठीक है, और उनका सम फाइंड करना आपको, तो इनका लिमिट्स कुछ इस प्रकार हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू a fx प्लस लिमिट x टेंड्स टू a gx, ठीक है बच्चों। आपका ये हो जाएगा, अगर माइनस होगा तो माइनस होगा, ठीक। दूसरा बच्चों इसे बोलते हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ लिमिट्स। अगर माइनस होगा, इसे हम दूसरा कलर से यूज कर लेते हैं, अगर माइनस हुआ तो हम लोग माइनस अप्लाई करेंगे, ठीक है। दूसरा प्रोडक्ट, अगर प्रोडक्ट के फॉर्म में दिया गया हो, लिमिट x टेंड्स टू a fx इंटू gx, ठीक है। अगर ऐसा दिया गया हो प्रोडक्ट के फॉर्म में, तो भी हम लोग अलग अलग इसे फाइंड कर सकते हैं। लिमिट x टेंड्स टू a fx इंटू लिमिट x टेंड्स टू a
GX। आप इंडिविजुअल अलग दोनों का जी लिमिट्स फाइंड करके फिर मल्टीप्लाई करेगा तो भी आपका क्या सेम ही आंसर आएगा। ठीक है बच्चों। तीसरा होता है कोसेंट। कोसेंट लिमिट x टेंस टू ए fx अपॉन gx। अगर ऐसा हो fx अपॉन gx हो तो आपका यह होगा लिमिट x टेंस टू ए fx लिमिट x टेंस टू ए gx। ये आपका थर्ड रूल हो गया। ठीक है बच्चों। फोर्थ रूल लिमिट x टेंस टू ए कांस्टेंट इनटू fx है। ठीक है बच्चों। कांस्टेंट इनटू fx हो तो हम लोग क्या कर सकते हैं, सिंपली कांस्टेंट हमको बाहर नहीं लिखेंगे, c इंटू लिमिट x टेंस टू ए fx। इस प्रकार भी फाइंड कर सकते हैं लिमिट्स को। ठीक है। अभी और रूल है, इस फोर्थ हो गया। फिफ्थ देखिए, लिमिट x fx होल टू द पावर gx हो। ठीक है बच्चों। fx होल टू द पावर gx हो तो इसे हम लोग कुछ इस प्रकार भी लिख सकते हैं, लिमिट x टेंस टू ए fx लिमिट x टेंस टू ए gx। ठीक है बच्चों। ये हमारा चौथा हो गया, ये हमारा पांचवा हो गया, और 6 भी इसे लिख लीजिए, लिमिट x टेंस टू ए log fx हो। ठीक है बच्चों। तो इसे हम लोग चाहे तो कुछ इस प्रकार भी लिख सकते हैं, log लिमिट x टेंस टू ए fx। पर खास बात बच्चों कि fx मस्ट बी ग्रेटर देन 0। ठीक है बच्चों। fx ग्रेटर 0 से ग्रेटर होना चाहिए, कभी भी लेस देन 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है बच्चों। तो ये हमारा क्या है, अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स है। तो बच्चों इसे आप अपने कॉपी में अच्छे से राइट डाउन कर लीजिए, क्योंकि ये सारे कंसेप्ट का आपको यूज करना है। इसी के आधार पे आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाइएगा। ठीक है बच्चों। तो प्लीज़ आप वीडियो को पॉज करके इसे अपने कॉपी में राइट डाउन कर लीजिए। ये नॉर्मल अलजेब्रा की तरह ही है। ठीक है। तो पॉज द वीडियो एंड राइट दिस इन योर नोटबुक। आई होप बच्चों आप लोगों ने इसे अपने कॉपी में राइट डाउन कर लिया होगा। तो आज की इस वीडियो में हमने जितने भी कंसेप्ट्स के बारे में बताया बच्चों, आप लोग इसे अपने कॉपी में राइट डाउन कर लें और इसे अच्छे से देखें। लिमिट्स का एक विजुअलाइजेशन इमेज आपके मन में बन जाना चाहिए। जब भी आप किसी लिमिट्स के क्वेश्चन को देखें, ठीक है, तो आपके मन में एक इमेज बनना चाहिए कि कैसा क्वेश्चन करना चाह रहा है। ठीक है। लिमिट एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा, मतलब क्या है, मतलब इन सारे कंसेप्ट को आप अच्छे से समझिए। ठीक है। तो आगे अगर आज के सारे कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे, तो आई होप आपको लिमिट्स के सारे क्वेश्चन अच्छे से आ जाएंगे। और लिमिट्स अच्छे से आ जाता है तो डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, मतलब सारा कैलकुलस आपका अच्छा हो जाएगा। ठीक है। तो इसी पे सारा का सारा कैलकुलस हमारा डिपेंडेंट है। ठीक है। तो इसे अच्छे से पढ़िएगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके और भी कंसेप्ट्स को और क्वेश्चंस को देखेंगे। ठीक है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।